हेलो बच्चों, आज हम गद्य खंड में पाठ कर रहे हैं कारतूस। कारतूस जो है उनके लेखक हबीब तनवीर जी। बच्चों, ये कारतूस जो पाठ है एक एकांकी है। एकांकी यानी कि नाटक का एक अंक। तो इसमें हमें पता है कि इस एकांकी के अंदर लेखक ने एक ऐसे जांबाज साहसी वीर की जो कहानी प्रस्तुत की है कि जिसने कि अंग्रेजों को, कंपनी को यानी कि देश से बाहर निकालने के लिए पूरा जो है वो प्रयत्न किया था। तो इसमें सबसे पहले जो उस समय जो अवध के नवाब थे वो थे आसफ दौला, और उनके छोटे भाई थे जो थे सादत अली, और जो वीर जाबाज सिपाही जिसकी हम इस पाठ में बात कर रहे हैं वो है वजीर अली। वजीर अली जो है वो अवध का ही उत्तराधिकारी है, जिसे कि कंपनी के लोग रॉबिन हुड की उपाधि भी देते थे। तो क्या हुआ बच्चों कि गोरखपुर के जंगलों में रात के समय एक खेमा लगा हुआ है, और वहां पर इसी जांबाज वजीर अली के बारे में जो कर्नल, लेफ्टिनेंट और वहां पर जो सिपाही तैनात हैं आपस में वो जो है बातचीत कर रहे हैं। यानी कि वजीर अली के बारे में वहां पर गोरखपुर के जंगलों में एक कैंप लगा हुआ है, वजीर अली के बारे में बात हो रही है, उसके साहस की बात हो रही है कि क्या हुआ कि अंग्रेज कर्नल और लेफ्टिनेंट का जंगल में जब खेमा लगाकर वहां बैठना और उसके बारे में बातें करना कि जो अवध का जो नवाब था वजीर अली, उसने केवल 5 महीने तक ही अवध में जो है अपना राज किया था। उसके बाद उसको जो है उसकी गद्दी से उतार दिया गया, और उसके स्थान पर जो कंपनी ने, अंग्रेजों ने किसको बिठा दिया, उसी के चाचा सादत अली को वहां पर बिठा दिया। और क्या था कि सादत अली जो था वो बहुत ही आराम पसंद आदमी था, और उसने क्या किया, अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए जो थे वो अंग्रेजों को दे दिए थे। तो कंपनी को जो इस तरह आधा जो राज मिल गया, तो इससे वो कंपनी भी खुश थी और सादत अली भी वो खुश था। तो इस तरह से जो सादत अली था वो क्या था, अंग्रेजों के साथ मिल गया था, यानी कि लेफ्टिनेंट के साथ मिल गया था। अब क्या हुआ कि उन्होंने जब उसको सादत अली को उसकी गद्दी पर बिठा दिया गया, तो वजीर अली को उसके पद से हटाकर बनारस में भेज दिया गया, और साथ में 3 लाख जो सालाना वजीफा उसके लिए मुकर्रर कर दिया। तो इस तरह वजीर अली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसको बनारस में बिठा दिया गया, और वहां के जो जर्नल थे उन्होंने उनको कलकत्ता में बुला लिया। तो कलकत्ता जाना वजीर अली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसी चीज की जो शिकायत थी उन्होंने बनारस के एक वकील को जब की, तो वकील ने उसी को ही उल्टा उसको भरा भला बुरा कह दिया। तो क्या हुआ कि गुस्से में वजीर अली ने जो है वो कंपनी के वकील की ही हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद वो वहां से भाग गया। अपने साथियों सहित वो आजमगढ़ में भाग गया, और आजमगढ़ से वहां के जो हुक्मरान थे उन्होंने उसको घाघरा की तरफ भेज दिया, और वहां से वो जंगल में अपने साथियों के साथ चला गया। तो क्या हुआ कि सादत अली को हटाकर अंग्रेजों को बाहर करना, अब ये वजीर अली के जो है वो मुख्य लक्ष्य बन गया था कि सादत अली, उसके जो चाचा थे, उसको वहां से गद्दी से हटाना, और अंग्रेजों को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज थे, उसको अपने देश से बाहर करना ही अब उसने सोच लिया था। इसके लिए उसने अपनी शक्ति का विस्तार करने की भी सोची। उसने क्या किया, अफगानिस्तान को, उनको, उनकी शक्ति को, उनकी सेना को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। इसके लिए उससे पहले टीपू सुल्तान ने और बंगाल के जो नवाब थे शमशुदौला, उसने भी जो है अफगानिस्तान को जो उनकी जो शक्ति थी, उनकी जो सेना थी, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, ताकि अंग्रेजों को हम, इस कंपनी को हम यहाँ से हटा सकें। तो क्या हुआ कि वजीर अली का अचानक छावनी में आना एक अचंभे की बात थी। तो बातें करते करते उन्होंने देखा, लेफ्टिनेंट और कर्नल ने क्या देखा कि दूर से एक घुड़सवार आ रहा है, और उसके घोड़े की टापों की आवाज आ रही है, और सिपाही ने कहा कि एक घुड़सवार जो आ रहा है, और धुआं जो आसपास जो है काफी उड़ रहा था। तो सिपाही ने कहा कि एक घुड़सवार जो है वो कर्नल से मिलना चाहता है, और सिपाही ने जैसे ही कर्नल से उसको मिलने की बात कही, तो कर्नल ने घुड़सवार से जब मिलने के लिए वो एक उसको दूसरे खेमे में लेकर चला गया, तो उसने कहा कि मुझे एकांत में बात करनी है। तो वो घुड़सवार ने क्या किया कि कर्नल से एकांत में जब बात की,
तो वहां से उसने सिपाही को और लेफ्टिनेंट को बाहर भेज दिया और उसने क्या कहा कि कर्नल से 10 कारतूसों की ही मांग की। तो उस घुड़सवार ने कर्नल से 10 कारतूस जब मांगे तो उस कर्नल ने घुड़सवार को 10 कारतूस जो दे दिए। और उस कर्नल ने उस घुड़सवार से उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम जो है वो वजीर अली है। तो वजीर अली जो है वो कहता है कि मैं तेरे को ये 10 कारतूस देने के लिए तेरी जान बख्श देता हूँ, और वहां से वो चलता है। और इतने में ही जो है लेफ्टिनेंट जो सिपाही अंदर आते हैं और पूछते हैं कि वो घुड़सवार कौन था। तो इस पर जो कर्नल बताते हैं कि वो जो घुड़सवार था वो वही वजीर अली जाबाज था जो कि यहाँ पर 10 कारतूस लेने के लिए आया था। तो इस पर जो है वो कर्नल, लेफ्टिनेंट और सिपाही जो है वो बहुत ही भौचक्के रह जाते हैं। तो इस तरह आपने देखा बच्चों कि कितने सुंदर ढंग से इस एकांकी के अंदर लेखक ने हमारे को उस वजीर अली जाबाज के बारे में बताया जो कि अंग्रेजों को हमारे देश में अन्य जो जाबाज सिपाहियों की तरह उनको हमारे देश से निकालना चाहता था। और हमारे देश के अंदर जो है दूसरे जो वीर क्रांतिकारी थे उन्हीं की तरह जो उन्होंने अपना एक हिस्सा इसमें दिया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये एकांकी जो कि कारतूस अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।